अस्सलाम वालेकुम नाजरीन दोस्तों। क्या आप कुंडे का रजब का महीना चल रहा है, कुंडे के फाते के मुतल्लिक कुछ ज़रूरी अहम बातें इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कुछ बातें होंगी। क्या आप जानते हैं कि कुंडे का फातिहा किस डेट में होना चाहिए? क्या डेट मुकर्रर है? क्या 22 रजब को ही होना चाहिए फातिहा? ये सारी बातें वीडियो को आखिर तक देखिए, उसमें बताऊंगी मैं। और इमाम जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन थे ये भी बताऊंगी। आप आखिर तक वीडियो को देखें, लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें। सबसे पहले हम जानते हैं कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कौन थे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ताबेई बुज़ुर्ग हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शहीद करबो बला, राकिबे दोस्त मुस्तफ़ा, इमाम अर्स मकाम, इमाम हमाम, सहाबी इब्ने सहाबी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पोते अजीम ताबेई बुजुर्ग हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत की पैदाइश 17 रबी अव्वल 80 या 83 हिजरी पीर शरीफ के दिन यानी सोमवार के दिन मदीना पाक में हुई। आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला और अबू इस्माइल जबकि लक़ब सादिक, फाजिल और ताहिर है। आपको सच बोलने की वजह से सादिक के लक़ब से जाना जाता है, यानी कि आप इस्म बा मुसम्मा थे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैज़ान के बारे में बात करते हैं। शान जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये था कि वो ताबे बुजुर्ग तो थे ही, आपने दो जलीलुल कद्र साहबाए किराम हज़रत अनस बिन मालिक और हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ियारत की। आपके शहजादे एक शख्स का बयान है कि हम इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हज करने जा रहे थे। रास्ते में एक जगह खजूर के सूखे हुए दरख्तों के पास रुके। इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आहिस्ता से कुछ पढ़ा जो मैं समझ न सका। फिर आपने उन सूखे दरख्तों से फरमाया, अल्लाह पाक ने तुम में जो हमारे लिए रिज़्क़ पैदा फरमाया है उसमें से हमें भी खिलाओ। उसी वक्त मैंने देखा कि खजूरों के गुच्छे आपकी तरफ झुक रहे थे। आपने मुझसे फरमाया, करीब आओ और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ। मैंने ऐसी मज़ेदार खजूरें इससे पहले कभी नहीं खाई थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारे भी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। अब बात करते हैं इमाम जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल कब हुआ। 15 रजबुल मुरज्जब 148 हिजरी को किसी बदबख्त ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जहर दे दिया, जो आपकी शहादत का सबब बना। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार शरीफ जन्नतुल बकी में अपने वालिद मोहतरम हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ है। अल्लाह पाक हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर अपनी करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए और उन्हें इनकी खूब बरकतें इनायत करें। हज़रत जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नियाज़ खाने के साथ साथ नमाज और दीगर नेकियों का भी एहतमाम फरमाइए और गुनाहों से बचकर अपनी आखिरत संवारने वाले काम किया कीजिए। सभी उम्मत मुस्लिमा अल्लाह करे हिदायत अता फरमाए और ये काम करें। अब बात आती है कुंडे की फातिहा किस तारीख को करें। इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नियाज़ किसी भी हलाल चीज़ पर कर सकते हैं। कुछ पकाए खाए बगैर फ़क़्त दरूद शरीफ पढ़कर भी इसाले सवाब किया जा सकता है। लेकिन ठीक है, अगर अच्छा है कि सिडनी बना लिया एहतमाम से अच्छे से तो उस पर भी कर सकते हैं, मना नहीं है। किसी भी तरह से फातिहा पहुँचाना इसाले सवाब पाना काम है। कुंडे का फातिहा माह रजब में बल्कि सारे साल में जब चाहे इसाले सवाब के लिए कुंडों की नियाज़ कर सकते हैं। अलबत्ता मुनासिब यह है कि 15 रजबुल मुरज्जब को रजब के कुंडे किए जाएं, क्योंकि यह आपका यौम उर्स है। जैसा कि फतवा फ़क़ीह मिल्लत जिल्द 2 सफ़हा 265 पर है, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नियाज़ 15 रजब को करें कि हजरत का विसाल 15 को ही हुआ था। तो आप अगले साल से, इस साल तो चलिए 22 रजब को कर लें, लेकिन जितने लोग मेरे वीडियो सुन रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर से, अगले साल से आप लोग 15 रजब को ही एहतमाम करें, क्योंकि 22 रजब को हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल है और शिया लोग उस दिन एहतमाम करते हैं, अपना कुछ जश्न वगैरह मनाते हैं। तो क्यों ना हम शिया वाले कामों से बचें
اور 15 رجب کے بعد کسی بھی رجب میں کسی ڈیٹ میں کرا سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اچھا ہوگا کہ ان کے اس کے دن ہی فاتحہ کرائیں۔ رجب کے کنڈے صدر الشریف حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں بعض جگہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایصال ثواب کے لیے پوریوں کے کنڈے بھرے جاتے ہیں۔ یہ بھی چلیے جائز ہے، مگر اس میں بھی اسی جگہ کھانوں کی پابندی کر رکھی ہے۔ یہ بیجا پابندی ہے۔ اس کنڈے کے متعلق ایک کتاب بھی ہے جس کا نام داستان عجیب ہے۔ اس موقع پر بعض لوگ اس کو پڑھواتے ہیں، اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ وہ پڑھی جائے، اسے نہ پڑھیں، فاتحہ دلا کر ایصال ثواب کیا کریں بس۔ اسی طرح 10 بیویوں کی کہانی، لکڑہارے کی کہانی اور جناب سیدہ کی کہانی سب من گڑھنت قصے ہیں، اس کو نہ پڑھا کریں، اس کے بجائے سورہ یاسین شریف پڑھ لیا کریں۔ حدیث پاک کے مطابق 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے سورہ یاسین پڑھنے سے۔ یہ بھی یاد رہے کہ کنڈے ہی کھیر میں کھانا کھلانا ضروری نہیں، دوسرے برتن میں بھی کھا سکتے ہیں اور کھلا سکتے ہیں، اور اس کو گھر کے باہر بھی لے جا سکتے ہیں۔ بیشک نیاز و فاتحہ کی اصل یعنی بنیاد ایصال ثواب ہے، اور کنڈے کی نیاز ایصال ثواب کی ایک قسم ہے۔ تو آپ سب سمجھ گئے ہوں گے، شرک نہ کریں، شرک سے بچیں، فاتحہ پڑھیں، ٹھیک ہے، اور قرآن خوانی کریں، تلاوت کریں قرآن کی، نماز کی پابندی کریں، نماز قائم کریں، یہی سب سے بڑی ذریعہ ہے بخشش کا۔ اللہ حافظ۔ کنڈے کا فاتحہ 22 رجب کو ہی کیوں؟ ایسا کچھ نہیں ہے، کہیں بھی نہیں لکھا ہے۔ تو 15 رجب کو عرس ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو کوشش کیجیے گا اگلے سال 15 رجب کو ہی کریں، یا 15 رجب میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے میں نے ویڈیو بنایا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اگلے ویڈیو میں، جب بھی ایسی جانکاری کے ساتھ، فاتحہ اور درود اور حدیثوں کے ساتھ، انشاءاللہ۔ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ لائک سبسکرائب بھی کرتے جائیں میری ویڈیو۔